अब मैं हूं से कम बैक हो ही नहीं सकता। जो आप हो उससे बैक कैसे आओगे? फिर भी आ जाओ। अब मैं हूं पे कोई सवाल करोगे तो बुद्धि पैदा हो जाएगी। मैं हूं पे संशय करोगे तो मन पैदा हो जाएगा। आप ही पैदा करोगे, तो दूसरा थोड़ी ना करेगा। मैं हूं पे श्रद्धा करोगे तो भगवान पैदा हो जाएगा। और मैं हूं को मैं हूं ही रहने दोगे तो मत पूछो यार। वो अनिर्वचनीय है। हाँ, वही आप सहज में हो। सहजई मिले राम भगवाना। तो राम अयोध्या आते हैं और सहज में ही सबसे मिल लेते हैं। भगवान की तरह नहीं मिलते, सहज में ही सबसे मिल लेते। जैसे कोई दूरी है ही नहीं, कोई गैप्स है ही नहीं। तो आपको लगता होगा कि इतना आसान है। हाँ, इतना ही आसान है। आप कुछ कठिन खोज रहे हो। अहंकार कठिन खोजता है, कोई टफ। तुम तुम कितने आसान हो तुमको भी पता नहीं। सच में तुम कितने आसान हो तुमको भी पता नहीं। तुमको तुमसे मिलाने में सारे मास्टर्स अपना जीवन खपा देते हैं, बस तुमको तुमसे ही मिलाने में।
और तुम मास्टरों के भी मास्टर हो जो मिलते ही नहीं। एग्री ही नहीं होते अपने आप से। आपको रिद्धि बताओ, सिद्धि बताओ, तुरंत एग्री होते। पावर बताओ, एग्री होते। भगवान बताओ तो भी एग्री होते। अपने भर से आप एग्री नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई? कोई समस्या है? हो जाओ ना, अपने आप से एग्री हो जाओ। और अपने आप को ही स्वीकार नहीं कर पाए तो किसको स्वीकार करोगे? वो आपका ढोंग है कि मैं दुख को स्वीकार करता हूँ, मृत्यु को स्वीकार करता हूँ, जीवन को करता हूँ। वो आपका ढोंग है। खुद को ही स्वीकार नहीं कर पाए तो किसको स्वीकार करोगे बताओ? और जब तक आप कुछ और होना चाहते हो, तब तक आपको समाधान नहीं मिलेगा। कुछ भी और होना चाहते हो, तब तक नहीं मिलेगा। इतना समय क्यों लगता है मालूम? क्योंकि आप कुछ और होना चाहते हो। कोई ज्ञानी, कोई भक्त, कोई ध्यानी, कोई अवतार। आप कुछ और ही होना चाहते हो बस। उसी का परिणाम बार बार जन्म लो और बार बार मरो। और आप हो ना। आप हो। उससे एग्री हो जाओ बस। कि मुझे अब कुछ और नहीं होना।
और अपने आप से एग्री होते ही, अपने आप से एग्री होते ही, देखो अब फिर आप में सोच आ गई कि ये ऐसा हो जाएगा, है ना? कुछ होगा नहीं, अपना आप ही होगा बस। और मैं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, न कोई अस्तित्व है, न कोई परमात्मा है, न कोई जीव है, न देह है, कुछ है ही नहीं। न मैं को जानना है, ये भी नहीं है। न मैं में होना है, ये भी नहीं। मैं ही हूं ना, उसमें क्या होना, क्या जानना, क्या समझना। तो मैं अपने आप को देह मान लेता हूं, तब भी मैं ही रहता हूं। मैं कुछ और नहीं हो जाता। मैं खुद को मन मान लेता हूं या कुछ भी मान लेता हूं, तब भी मैं ही रहता हूं, कुछ और नहीं हो जाता। संसारी मान लूं, आध्यात्मिक मान लूं, कांच खुद को गिलास मान भी ले, तब भी कांच कांच ही रहता है। कांच खुद को प्लेट मान ले या कुछ भी मान ले, कांच से बना हुआ जो भी है, तब भी कांच कांच ही रहता है। मैं अपने आप को कुछ भी मान लूं, संसारी, स्पिरिचुअल, मेडिटेटर, कुछ भी मान लूं, तब भी मैं ही रहता हूं, मानने पर भी। कुछ और नहीं हो जाता। जब मैं ऑफिस जाता हूं, तब मैं कुछ और नहीं हो जाता। जब मैं पार्टी करने जाता हूं, बिजनेस करने जाता हूं, मार्केट जाता हूं, बीच बाजार में रहता हूं, तब भी मैं कुछ और
नहीं हो जाता। तो जब मैं संसार में जाता हूं तो मैं अपने आप को भूल जाता हूं, ये भी एक मान्यता है। कि जब मैं ऑफिस जाता हूं उस समय मेरे को अपना पता नहीं होता, ये भी एक मान्यता है। और जब मैं स्वयं में आता हूं या ध्यान में आता हूं तो मैं अपने आप में पहुंच जाता हूं, ये भी एक मान्यता है। ये भी एक मान्यता है यार। मैं आता जाता नहीं हूं। हाँ। हाँ जी। आज तो मिठाई खाने का समय जल्दी आ गया। कल बहुत देर हो गया था भैया। मान्यता से हम खुद ही बेचैन होकर परेशान रहते हैं। हाँ, उस समय भी आप नहीं होते हो बेचैन परेशान। मान लेते हो कि बेचैन परेशान हो गए, क्योंकि थोड़ी देर बाद मानते हो मैं ठीक हो गया। दोनों मान्यताएं है ना भाई, दोनों मान्यताएं। इसलिए बेफिक्र रहो, मस्त रहो। तो जो मैं हूं ना, उसको जानना भी नहीं है अपने आप को, हमेशा याद रखना। आप अपने आप को सहज में ही जानते हो ना, उसको जानना वानना नहीं है। मैं अपने आप को सहज में ही जानता हूं, इतना सहज में जानता हूं कि मैं जानता हूं इसका भी ख्याल नहीं। बेख्याली है ना। तो आपने बीज डाला, उससे पौधा हुआ, फिर वृक्ष हुआ, फिर उसमें फल आए। आपका स्ट्रक्चर यही है कि आप चलोगे फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर वैसा होगा। नो, डायरेक्ट फल है ये। क्या है? मैं हूं ही फल है। जो आप हो ना, वो डायरेक्ट फल है। मगर आपने डिफरेंस किया बीज में और फल में, तो समय को लाया जाएगा। समय की पीड़ाओं से गुजरना पड़ेगा। फिर तो समय लगेगा ही, क्योंकि आप ही ने समय को लाया है। और परमात्मा का साइन हर जगह चलता है। आपने खुद चाहा है समय को कि मैं पहले बीज होऊंगा, फिर आखिरी में कभी कई जन्मों बाद फल होऊंगा। कि मैं अभी जीव हूं, कभी परमात्मा होऊंगा।
आपने जीव और परमात्मा में डिफरेंस किया तो फिर बहुत समय, पता नहीं कितना समय। और आप डायरेक्ट फल हो। मैं हूं ही फल है ना, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। यानी मैं हूं बोलने में भी बहुत समय लगता है, उससे पहले हुआ। तो एक बात बताना आप सभी, जो भी मैं बोल रहा हूं, ऐसा आपको लगता है कि मेरे कारण आप भ्रमित हो रहे हो? बताओ। सही लगता है। अरे सब बताओ। लगता है? और रुको ना, पहले बस इसी का आंसर देना, और कोई आंसर नहीं। नहीं लगता या लगता है, बस। वो बोले नहीं लगता है, वो बोले लगता है, और यस। और किसी को लगता है? लगने वाला कोई है? बताओ बताओ। कोई नहीं है, लगता है। और कोई? ओके। हाँ, लगता है वाला कोई और है? और कोई? पक्का है? ठीक है, लगता है। और कोई? ईमानदार रहना बस अपने से, है ना। मेरे को ईमानदारी प्रिय, लगे ना लगे वो बात की बात। ठीक है। हाँ तो सही है ना। ये एकदम सही है। हाँ, तो देखो, मैं जो बता रहा हूं वो आपके मैं को लगता है, और जो खुद को आप जीव माने बैठे हो उसको नहीं लगता है। जीव एग्री नहीं करेगा ना, और आपके मैं को बिल्कुल एग्री है ये। आपके अंतर्यामी को एग्री है, वो बोलेगा यस। और आपका जो जीव भाव है, जो क्षुद्रता का भाव है कि मैं देह हूं, मैं मन हूं, उसको एग्री नहीं होगा। वो कैसे एग्री करेगा? और आपका स्वयं कैसे एग्री नहीं करेगा? क्या ख्याल है? तो भैया, हम आपके व्यक्तित्व को नहीं सुना रहे हैं, हम आपके मन बुद्धि को नहीं सुना रहे हैं, हम आपको सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? मैं को। आपके आपकी आइडेंटिटी से हमको कोई मतलब नहीं है, आपके होने से हमको मतलब है, क्योंकि भैया वो हमारा ही होना है, तो इसलिए हम भी मतलबी हैं। हम भी मतलबी हैं। आप बोलते हो वो किसी के लिए तो डिसएग्री होता ही नहीं, हम्म? किसी के लिए तो डिसएग्री करने की जगह ही नहीं है। आप बोलते हो मैं हूँ, उसको डिसएग्री कहीं भी किया ही नहीं होता ही जा नहीं, सकता, राइट। कहीं नहीं हो सकता। एकदम सही। मुझे तो जी कोई भी भाव डिसएग्री होता ही नहीं है। डिसएग्री होता ही नहीं है, राइट। क्योंकि हम
तो यस, उसको टू को कोई कैसे बोल सकता है कि नहीं है, मतलब वैसा क्योंकि वैसा नहीं है बोलने के लिए भी तो अपना होना जरूरी है। मेरी दुविधा वही है प्रभु कि इतना सुनो 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 भाई, एग्री करता कौन है, डिसएग्री करता कौन है? खत्म बात ना यार। वो तो एग्री के भी परे हो ना आप, डिसएग्री तो बकवास है, एग्री से भी परे हो आप। क्या एग्री एग्री लगा दियो, कौन बताया एग्री एग्री? आनंद हम जिंदगी में नहीं लिया, हाँ जी। आज भी ले रहे हैं। और अपने में यानी एक शब्द है एग्री, एग्री होते ही मतलब ये सब पीछे से चले आता है। ये परछाई है, आनंद, शांति, अस्तित्व, परमात्मा, ये ना मैं की परछाई है, ये अपने आप पीछे चले आता है, इसको लाना नहीं है। और इनके पीछे जाओगे ना, परछाई के पीछे, तो असली चीज चूक जाएगी। रियल साइलेंस का बोध नहीं होगा कभी भी, वो आने जाने वाले साइलेंस का बोध होगा, रियल एग्जिस्टेंस का भी नहीं होगा। इसलिए सेंटर में, स्वयं में रहो बस, जहां रहते ही हो, और ये सब उसकी परछाई, ये अपने आप आते हैं। तृप्ति है, आनंद है, रस है, सब अपने आप आते हैं। रियल प्रेम है, रियल ज्ञान है। तो आज कम्यून में बैठा था, ऐसी सत्संग चल रहा था, तो एक मित्र आके बैठ गए और वो साइलेंट सुने 2 मिनट, वो भड़क गए एकदम, बोले कि किसी को बेवकूफ मत बनाओ, सीधा बोले मेरे को। हाँ। तुम बेवकूफ बना रहे हो। अब मैं ऐसा देखता रहता हूँ अपनी दुनिया में, फिर वो बोले कि मेरी आंख में आंख डाल के देखो। उनको लगा कि मैं आंखें चुरा रहा हूँ। मैं ऐसे देखता रहता हूँ, अपनी दुनिया में रहता हूँ। ठीक है भाई, आपकी आंख में देखते हैं। तो ऐसा वो नाराज होके चले गए, है ना। तो मेरा क्या भाव आया मालूम, एक मैं ही तो यार किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, किसी को भी नहीं बना रहा हूँ यार। एक इंच भी ना मैं फाइनल ट्रूथ से कम बोलता ही नहीं। हाँ, मैं आनंद लेता हूँ, ये सब भी होता रहता है, जीवन है। यानी इनकार भी मैं ही कर सकता हूँ अपना, सामने से, है ना। तो इतना भ्रमित हो गए हैं लोग कि उनको लगता है कि हो ही नहीं सकता आप किसी को, और किसी को हो ही नहीं सकता तो खुद को तो हो ही नहीं सकता। केवल उसी ट्रैप में जीते रहते हैं।
यानी संत है या मास्टर है, वो केवल पास्ट में ही होगा, प्रेजेंस में हो ही नहीं सकता। संतों को इन लोगों ने कब्र में डाल दिया है। ये पृथ्वी कभी संतों से खाली नहीं होती, हमेशा याद रखो। तुम नहीं देख सकते, नहीं पहचान सकते, ये अलग बात। और संत कौन? जो बताए तुम्हारा होना ही संत है, तुम्हारी बीइंग ही संत है। तो ऐसा सुनते सुनते अपने आप पे निष्ठा आ जाती है, आत्मनिष्ठा आ ही जाती है। जब आत्मा आती है ना, तो निष्ठा भी आ ही जाती है। और कोई विश्वास पात्र नहीं है, याद रखना। आपके अतिरिक्त, स्वयं आत्मा के अतिरिक्त कोई भी विश्वास पात्र नहीं है। आपकी देह धोखा देके जाएगी। देह ही जब धोखा दे देती है, तो देह के रिलेशन कब तक टिकेंगे? आपका मन प्रति क्षण धोखा दे रहा है, वो भी विश्वास पात्र नहीं। आपकी बुद्धि भी धोखा देती है, सत्य का निश्चय ही नहीं कर पाती, क्योंकि सत्य बुद्धि से बड़ा होता है। चारों ओर जो भी देख रहे हो सब बिखर जाएगा, कोई भी चीज विश्वास पात्र नहीं है। आपके कल्पना का भगवान निरंतर रह ही नहीं सकता। आपकी साधनाएं खुद अनित्य हैं, कोई भी साधना नित्य नहीं होती। 24 आवर कोई भी आप साधना कर ही नहीं सकते, और अनित्य का फल अनित्य ही होता है। साधनाएं भी विश्वास पात्र नहीं। आपके कल्पना के मास्टर्स भी विश्वास पात्र नहीं है। मन उसमें भी खेल जाता है, गलती मास्टर की नहीं है, आपका मन उसमें भी खेल जाता है, अच्छी अच्छी चीजें चुन लेता है। केवल एकमात्र आपकी आत्मा, आपका होना, वही विश्वास पात्र है, बस। और कुछ भी विश्वास पात्र नहीं। तो अपने आप में हमेशा निष्ठा रखना, यानी जितनी श्रद्धा से आप झुकते हो ना, ओशो के चरणों में, राम के चरणों में, कृष्ण के चरणों में, सुंदर है वो, बहुत सुंदर है, गलत कुछ भी नहीं है, वो भी आपकी आत्मा है। जितनी श्रद्धा से आप जाके वृंदावन में झुकते हो, अयोध्या में, काशी में, समाधि में, बस उतनी ही श्रद्धा से अपने पास चले जाना।
फिर कुछ भी जानने, समझने और होने को बाकी नहीं रहेगा। बस उतनी ही श्रद्धा से चले जाओ अपने पास, उतनी ही निष्ठा से, ट्रस्ट से। ध्यान इधर उधर नहीं, अपने पास जाना है। मैं क्या बता रहा हूं, आप कहाँ ध्यान दे रहे हो? इस मूवमेंट को चूक गए तो वो बहुत मुश्किल है, ये मूवमेंट। इसी को जैन मास्टर्स 20 साल मौन रहने के बाद आपको बताते हैं, तब आप कद्र करते हो। गौतम बुद्धा 2 महीने मौन के बाद बताते हैं। इसी को बताएंगे, और सत्य दूसरा है ही नहीं। कि जाओ शमशान में 1 साल बिताओ। मैं सहज उपलब्ध हूं, ये मेरा प्रेम है। मैं आपके लिए टफ नहीं होना चाहता, क्योंकि जरूरत ही नहीं है इन चीजों की। मैं मुश्किल नहीं होना चाहता आपके लिए। अभी ओशो आ जाए, राम आ जाए, शिव आ जाए, प्रत्यक्ष आ जाए, कबीरा आ जाए, कैसे सुनोगे आप उनको? इतनी अवेयरनेस रहेगी, इतनी अवेयरनेस रहेगी, सुनोगे और बात समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब वो थे और आप भी थे, तब आपने नहीं सुना। और राम कृष्ण जितने भी मास्टर्स हैं, कभी भी ऐसे नहीं आते कि आप श्योर कर लो कि यही है वो। श्योरिटी आपको नहीं होगी, उतना रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, तब श्योरिटी हो जाएगी। और तब आप सुनोगे और बात खत्म। सुनना और वही हो जाना उसी क्षण। क्योंकि और कुछ बताया ही नहीं जा रहा, आपको ही बताया जा रहा है।
तो सहज में जो आप हो बस। जहां ख्याल भी नहीं करना पड़ता कि मैं हूं, और आप होते ही हो, एकदम सहज में। वही मास्टर की है। और इसके अतिरिक्त कहीं पे भी आपकी दृष्टि है तो आप निश्चित भटकोगे, निश्चित। और अपने अतिरिक्त आप कुछ नहीं चाहते। बस आपका होना। तो आपको कोई नहीं भटका सकता। अनंत मायाएं आ जाए, आपको भटका नहीं सकती। हाँ, आप स्वतंत्र हो, भटकने को भी। ये और बात। बस अपना सम्मान करो, आत्मसम्मान। बहुत आपने ध्यान का सम्मान किया, एनलाइटनमेंट का सम्मान किया, अस्तित्व का सम्मान किया, परमात्मा का सम्मान किया। अपना सम्मान करो बस, उसी में सबका सम्मान। ठीक है। सभी को प्रेम प्रणाम।